दोस्तों क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आपके लिए एक और लोन ऐप ले करके आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। चाहे सिविल स्कोर आपका 600 से कम होगा या 600 से ज़्यादा होगा, दोनों ही केस में लोन अप्रूव होगा। देखो, जिनका सिविल स्कोर 600 से कम होगा उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, और जिनका सिविल स्कोर 600 से ज्यादा होगा उनका ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, लेकिन दोनों लोगों का लोन अप्रूव होगा। देखो, अगर आपको ये वीडियो को देख लेते हो तो आपको कहीं से भी जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं से आप लोन के लिए अप्लाई किए होगे लेकिन आपका लोन नहीं मिलता होगा और आपको पैसे की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, देन आप डिसाइड करना कि क्या इस ऐप से लोन लेना सही है और कैसे कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस ऐप के रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 2.3 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो की पॉइंट की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम आपका 18% और मैक्सिमम आपका 32% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। मैक्सिमम आपका 32% जैसा कि मैं बताया, और रिपेमेंट करने का समय मिनिमम आपका 6 महीना और मैक्सिमम आपका 60 महीना, और प्रोसेसिंग फी 2% से लेकर के 4% तक का डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना तक का अप्रूव हुआ है। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। मान लो अगर आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है और आपको मान लो 1 लाख का लोन अप्रूव हो जाता है, इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करोगे और 20% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिसमें आपका लोन अमाउंट का 2% यानी कि हो जाता है आपका 2000, और ईएमआई पर मंथ 9263 रुपया पे करना पड़ता है। तो आपके अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा आपका 2000 माइनस करके 98,000 रुपया, यानी कि अगर आप 1 लाख का लोन के लिए अप्लाई करते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करने होते हैं 1 लाख का 1,11,161 रुपया। तो कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये लोन ऐप है जो आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करके ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब आपको साइन इन करना होता है गूगल से। गूगल से साइन इन करने का मतलब ये है कि आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे सारे ईमेल आईडी ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद आपको एक ईमेल आईडी वाले को ऑप्शन को क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ सेकंड तक वेट करोगे तो आपका साइन इन कंप्लीट हो जाएगा गूगल पे। तो चलिए मैं साइन इन विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। देन दोस्तों, अब आता है आपका डिस्क्लेमर। तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट तक स्क्रॉल करके आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों, कुछ समय तक वेट करोगे, प्रोसेसिंग लेगा, कुछ सेकंड तक का वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हो अनलॉक कर सकते हैं लोन, जो कि 10 लाख तक का लोन अप्रूव हो जाएगा। इंस्टेंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, और इजी वे में ईएमआई की भी सुविधा है। तो देखो, सबसे पहले काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, स्टूडेंट लोन ले सकते हो, और प्रॉपर्टी का अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो। काफी सारे चीजों का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर पे जांच करेंगे कि लोन कितना तक लूंगा तो कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। तो ईएमआई कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों, आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लिया कि मान लो आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने लोन अमाउंट 45,557 रुपये यानी 45,000 मोटा मोटी मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इतने पैसे की आवश्यकता है, तो लोन लेना चाहता हूँ 45,000 का, जिसमें 12% के हिसाब से यहाँ पे लगता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो 45,000 तो पर मंथ 4,176 रुपया पे करना पड़ेगा, और टोटल अगर आप इंटरेस्ट रेट के साथ पे करते हो तो आपको 5,119 रुपया पे करना पड़ता है टोटल अमाउंट। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेरे को सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप यहां से लोन के लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। ये ईएमआई कैलकुलेटर है, कम बेसी भी हो सकता है। तो एक बार आपको बैक कर लेना। देन दोस्तों, अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो चाहो तो यहां से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये बैनर कभी कभी शो नहीं होता है। तो चाहो तो यहां से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपका बेसिक
डिटेल फिल करना होता है। सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड और उनका आधार कार्ड आपके अपने हाथों में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड में आपका फर्स्ट नेम होगा वही आपको फिल करना है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जिनका लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद पैन कार्ड पे जो लास्ट नेम होगा उसको भी आपको फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों अब आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर फिल करना होगा, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उन्हीं का। उसके बाद उन्हीं का एक ईमेल आईडी फिल करना है, चाहो तो किसी का भी ईमेल आईडी फिल कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना होता है, तो चाहो तो किसी का भी ईमेल आईडी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको जो पैन कार्ड पे होगा वो आपको फिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड उनका होगा तो आधार कार्ड का नंबर फिल करना होता है ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। उसके बाद दोस्तों अब आपको पैन कार्ड का नंबर फिल करना होता है, तो पैन कार्ड अगर होगा तो ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जेंडर टाइप मेल हो या फीमेल हो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आता है आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर, कैलेंडर वाले ऑप्शन या डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको देख करके डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल कर लेना। देन दोस्तों अब आता है आपका सेलेक्ट करना पड़ता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट करना पड़ता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका नहीं होगा तो अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। देन दोस्तों अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो, मैरिड हो या अदर हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करेंट रेसिडेंसी, रेंटेड हो या आपका खुद का घर है तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करेंट एड्रेस का आपका डिटेल में फिल करना होता है। सिटी, तो सबसे पहले जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपका स्टेट सेलेक्ट करना होता है। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों काफी सारे स्टेट्स का नाम आ जाते हैं, तो जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको एक बार देख लेना है, सर्च कर लेना है। देन आपको स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो तो जहां भी आप रहते हो सिटी में, तो सिटी का पिन कोड फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल करके इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद अब आपको 24 घंटे तक वेट करना है, और 24 घंटे तक वेट करोगे तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया, और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस ऐप की मैं बात करूं जिसका नाम है दोस्तों, ऊपर में स्क्रॉल करके दिखाऊं, क्रेडिटली पर्सनल लोन एप्लीकेशन। ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। अगर आपका क्रेडिटली पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, 7 डेज के नाम पे लोन देता है, तो 7 डेज वाले लोन ऐप से लोन नहीं लेना है क्योंकि ये हरासमेंट करते हैं, तो आपको सोच समझ करके लोन लेना है। वैसे ओलिव पर्सनल लोन एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा ऑथराइज ऐप है। इस पे वीडियो बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियो को देख करके लोन के लिए अप्लाई करो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।